नमस्कार। आज की योगा क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो आज की योगा क्लास बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे माइग्रेन यानी सर दर्द को ठीक करने के लिए कुछ आसान योगासन, जिसमें है हस्तपादासन, सेतु बंधासन और शिशुआसन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हस्तपादासन। सबसे पहले हाथों को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे और शरीर को पूरा खींचकर हथेलियों को जमीन के साथ स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी हथेलियां जमीन को छुएं। आपको इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहना है। इसके बाद आप पुनः सामान्य स्थिति में आएंगे। इसी आसन को 2 से 3 बार दोहराएंगे। एक बार फिर हस्तपादासन। इस आसन के करने से आपके मस्तिष्क को शांति मिलती है, तनाव कम होता है। डिप्रेशन की अगर आपको समस्या है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। जिगर और गुर्दों के लिए सबसे बेहतर है यह आसन। थकान और चिंता को दूर करता है। जैसे कि पहले ही बताया, सिर दर्द में लाभदायक है, अनिद्रा को भी ठीक करता है। एक बार फिर से सामान्य स्थिति में, एक बार पुनः दोहराएंगे हस्तपादासन। बहुत ही लाभदायक आसन, अद्भुत परिणाम देगा आपको माइग्रेन में। इससे आपकी मस्तिष्क की सारी जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, नसें हैं, सबको उनकी जो ब्लॉकेज है, उनमें जो बंद है, उनको ये खोलता है, स्ट्रेच करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखता है। अत्यंत लाभदायक हस्तपादासन अद्भुत लाभ प्रदान करता है आपको माइग्रेन की समस्या में। अब अगला आसन हम करेंगे सेतु बंधासन। इस आसन के लिए आप पहले आराम से जमीन पर लेट जाएं। इसके बाद इस आसन को करेंगे। आपने अपनी कमर के हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है। पूरे शरीर को खींच कर रखना है ताकि सभी तंत्रिकाएं तनाव मुक्त होकर सुचारू रूप से कार्य कर पाएं। इससे आपका पाचन तंत्र सुधरता है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, जिसके कारण भी सर दर्द हो जाता है, तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। इससे थकान, कमर दर्द और अन्य कई बीमारियों में आपको लाभ मिलता है। कुछ देर करने के बाद आप इसको एक बार पुनः स्थिति में आएंगे और कुछ समय के बाद इसको फिर से दोहराएंगे। सेतु बंध आसन बहुत ही लाभदायक, दिमाग को शांत करता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे दुरुस्त होता है। और कमर दर्द में तो बहुत ही लाभदायक। कमर दर्द में विशेष रूप से किया जाता है यह आसन, सेतु बंध आसन। कुछ देर इसी स्थिति में रहने के बाद पुनः सामान्य स्थिति में आएंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक, क्योंकि ये शारीरिक थकान को तुरंत ही दूर कर देता है, मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। पढ़ाई से होने वाले स्ट्रेस, तनाव व थकान को दूर करके आपके दिमाग को शांत रखता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण इससे
आंखों की रोशनी में भी लाभ मिलता है। इसके पश्चात कुछ देर आप विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद आज का तीसरा आसन करेंगे, शीशु आसन। जब भी आप उठें, ध्यान रहे कि आप करवट लेकर उठें। शीशु आसन के लिए आपने पहले आप देख लीजिए, इस स्थिति में बैठना है। इसके बाद बहुत धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे, अपने मस्तिष्क को सतह के साथ स्पर्श करेंगे। यह आसन नाड़ी तंत्र की स्थिरता को दूर करता है। सर की पीड़ा में अत्यंत ही लाभदायक, थकान तनाव को दूर करता है। मन को शांत करने में इस आसन का अहम रोल है। चिड़चिड़ाहट, व्याकुलता को भी ये शांत करता है। तनाव कम करके मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। अत्यंत ही लाभदायक शीशु आसन। एक छोटे शीशु की तरह आपने इस आसन को करना है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। दिग्विजय सर कितनी खूबसूरती के साथ इस आसन को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, भिवानी पब्लिक स्कूल के इस YouTube चैनल के माध्यम से। कुछ देर करने के बाद आपको कुछ सेकंड के लिए विश्राम करना है। उसके बाद इस आसन को दूसरी बार करने के लिए आप अपने शरीर को तैयार रखेंगे, अपने मस्तिष्क को तैयार रखेंगे, मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। एक बार फिर बहुत ही सुंदर ये आसन, शीशु बंदासन। मस्तिष्क को शांति दिलाने के लिए आपको कुछ देर इसी स्थिति में रहना पड़ेगा, ताकि आपका रक्त संचार सुचारू रूप से सर की ओर प्रवाहित हो, आपकी मांसपेशियों को शक्ति मिले, मन को शांति मिले। कुछ देर इस स्थिति में रहने के बाद पुनः आप सामान्य स्थिति में आएंगे, बहुत धीरे धीरे। एक बार और करेंगे कुछ देर विश्राम के बाद। बहुत ही अद्भुत लाभदायक आज की ये योग की कक्षा, जिसमें हमने आपको सिखाया हस्तपादासन, सेतु बंदासन और अब शीशु आसन। एक बार पुनः, क्योंकि आजकल का जो युग है इसमें तनाव, अनिद्रा, सर दर्द ये मुख्य कारण है आपकी बिगड़ी हुई दिनचर्या की। ये कुछ योगासन जो आपको सामान्य जीवन देने में बहुत ही लाभदायक होंगे। आपके सर दर्द को बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे ये आसन, अगर आप इनको नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। अब
कक्षा के अंत में हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के लिए वही स्थिति पहले हम करवा चुके हैं। उंगलियों को आंखों पर, कान पर और मस्तिष्क पर रखकर लंबी सांस लेकर हमिंग की आवाज निकालेंगे। आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, गले के लिए सबसे उपयोगी ये प्राणायाम भ्रामरी। शरीर के रक्त संचार को दुरुस्त करेगा भ्रामरी। आपकी आंखों की मांसपेशियों को वाइब्रेट करके उनको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा भ्रामरी। आंखों की रोशनी बढ़ाता है भ्रामरी। मस्तिष्क को शांत करता है भ्रामरी। इसके बाद आप हथेलियों को रगड़कर उनको गर्म करें और गर्म होने के बाद जब आपको लगे कि हथेलियाँ गर्म हो गई हैं तो उनको अपनी आंखों पर रखें और जब तक हथेलियों का तापमान सामान्य ना हो जब तक आपने हथेलियों को आंखों से हटाना नहीं है, ताकि जो ऊष्मा आपको मिले, जो पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आप इससे महसूस करेंगे अपने शरीर के अंदर। आपकी दिनचर्या इसके साथ आप शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से अधिक ऊर्जावान हैं। आपके शरीर की अनेक बीमारियों को ये आसन दूर करेंगे। तो आज की योगा क्लास में हमने सीखा हस्तपादासन, सेतु बंधासन, शिशुआसन और लास्ट में किया भ्रामरी। तो हमारी नई योगा कक्षा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।